बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनें, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगी। जो भी मेरी बहनें मेरे ज़िम्मे अपनी दुआएं लगाती रहती हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने घर में अपने शोहरों के साथ खुशी से ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको नज़र बद से महफूज रखे और आपके बच्चों को आपके साथ खुश व आबाद रखे। अपने घरों में खेल खुश व आबाद रहें, हंसती मुस्कुराती रहें और खुश रहें। मेरी यही नेक दुआ है आप सबके लिए। जो भी बहनें मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाती रहती हैं, आप सब की दुआएं मुस्तजाब हों। अल्लाह ताला आप सब की जो जो परेशानियां हैं घरों में, वो सब दूर कर दे और आप अपने घरों में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार सकें। जो भी मेरी बहनें चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दिया करें और कमेंट में अपना नाम लाजमी बताया करें कि आपको क्या मसला है, आपका क्या नाम है, आपके हस्बैंड का क्या नाम है, ताकि आपके लिए वजीफ़ा सजेस्ट किया जा सके और आपको मैं सही रहनुमाई दे सकूं। आप अपना कमेंट में ज़रूर मसला बताया करें। जो ये वजीफ़ा मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ये है गुस्सीले शौहर के लिए, कि जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बीवियों को हर वक्त डांट कर रखते हैं, बीवियों पर तवज्जो नहीं देते, उन्हें प्यार नहीं करते, उनके लिए हर वक्त वबाल जान बने रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं, बहुत परेशान रहती हैं और हर वक्त डरी डरी रहती हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं होती और वो बिल्कुल हर वक्त शौहर के डर की वजह से उनकी इज्जत करती रहती हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत वाला वहाँ पर कोई मामला नहीं होता। बीवी चाहे जितना कुछ भी कर ले, लेकिन शौहर फिर भी राज़ी नहीं होता। हर वक्त डांटना, हर वक्त गुस्सा करना, हर वक्त इग्नोर करना, इस तरह की कंडीशन रहती है घर में। घर का माहौल ख़राब हो तो बच्चों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए अपने घर का माहौल मेंटेन करने के लिए और अपने शौहर को खुश और राज़ी रखने के लिए आप आज से ही ये वजीफ़ा करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपके ये वजीफ़ा करते ही आपका शौहर राह रास्त पर आ जाएगा, आपके साथ ठीक हो जाएगा, आपसे प्यार से बात करेगा, मोहब्बत से रहेगा, आपको इज्जत देगा, आपका हक देगा जो आपका उस पर है। और इंशाल्लाह आप दुआएं देंगी, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। आप मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें कि अल्लाह ताला मुझे भी अपने घर में खुश व आबाद रखे और अपने बच्चों के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। आप भी अपने घरों में खुश व आबाद रहें। ये इस्म एक इस्म है जो कि आपने पढ़ना है। ये वाला इस्म बहुत ही आसान है। आपने पढ़ना है अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक। उसके बाद आपने पढ़ना है या बदियो। या बदियो ये एक ऐसा इस्म है जो आपके शौहर के गुस्से को ठंडा कर देगा। आपका शौहर बिल्कुल कूल रहेगा आपके साथ, उसका बिल्कुल मिजाज नरम हो जाएगा। आपने मकसद को ज़हन में रखना है कि मैं अपने शौहर के गुस्से को ख़त्म करने के लिए पढ़ रही हूँ या उसकी मोहब्बत पाने के लिए पढ़ रही हूँ। अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और फिर आपने उसके लिए ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा जारी रखें। इस वजीफ़े से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आपके घर का माहौल ठीक हो जाएगा, आपके घर में खुशियाँ आ जाएंगी, मोहब्बत होगी और प्यार होगा और आप हमेशा हंसती मुस्कुराती रहेंगी, अपने शौहर के साथ एंजॉय करेंगी अपनी ज़िंदगी को। आपने आज से ही ये वजीफ़ा करना शुरू कर देना है। ये वजीफ़ा कोई आम नहीं है, ये जिसने भी किया, जिसने भी आजमाया, उससे फ़ायदा ही हुआ है। आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आपको क्या मसले हैं, ताकि उसके हिसाब से आपको वजीफ़ा बता दिया जाए और आपकी सही रहनुमाई की जा सके। बस आपने ये वजीफ़ा छोड़ना नहीं है और अपने शौहर के लिए पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है। इंशाअल्लाह 40 दिन पढ़ने के बाद आपको इसका सही रिज़ल्ट मिल जाएगा और आप इंशाअल्लाह अपने घर में खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारेंगी। मिलते हैं इससे अगले वजीफ़े के साथ और तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने लिए
خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔